तो दोस्तों इस वीडियो में Oppo Reno 13 5G का क्लियर रिव्यू करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। क्या आपको Oppo Reno 13 5G को परचेस करना चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए? तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की जान। दोस्तों सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन की बात कीजिए। Reno 13 5G में एंड्रॉइड 15 दिया गया है, साथ में ColorOS 15 दिया गया है। और Reno 13 5G में 188 ग्राम वेट दिया गया है। दोस्तों सीपीयू की बात कीजिए, इसमें 3.3 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू दिया गया है। प्रोसेसर की बात कीजिए तो दोस्तों इस दफा Oppo ने Reno 13 5G में लेटेस्ट प्रोसेसर यूज किया। MediaTek Dimensity 8350 का चिपसेट यूज किया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट करता है। और जीपीयू की बात कीजिए, इसमें Mali G615 का जीपीयू दिया गया है और NFC की सपोर्ट भी इसमें दी गई है। अब दोस्तों बात कीजिए डिस्प्ले की, इसमें दोस्तों AMOLED कर्व डिस्प्ले दिया गया है। और दोस्तों स्क्रीन साइज की बात कीजिए, Oppo Reno 13 5G में स्क्रीन साइज को कम किया गया, 6.59 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। और रेजोल्यूशन की बात कीजिए, इसमें दोस्तों 1256 पिक्सल की रेजोल्यूशन दी गई है। और दोस्तों प्रोटेक्शन की बात कीजिए, इसमें Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। और रिफ्रेश रेट की बात कीजिए, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और इसके डिस्प्ले में HDR10+ की सपोर्ट भी दी गई है। अब दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात कीजिए, Oppo Reno 13 5G में सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया, जो कि 12GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है। और दोस्तों स्टोरेज टाइप की बात कीजिए, इसमें दोस्तों UFO 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। और दोस्तों बैटरी की बात कीजिए, इसमें 5600 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 80 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो अब बात है हम कैमरास की तरफ। इसमें बैक पर 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और इसमें दोस्तों 50 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए, इसके बैक एंड फ्रंट कैमरा से आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइस की बात कीजिए, Oppo Reno 13 5G की रिटेल प्राइस है 1,50,000 और ये मार्केट में आपको इजिली 1,40,000 तक मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट पर बात कीजिए, क्या ये स्मार्टफोन आपको 1,40,000 की प्राइस में परचेज करना चाहिए या इसे स्किप कर देना चाहिए? Oppo Reno 13 5G थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर ये 1,35,000 की प्राइस में लॉन्च होता, 1,25,000 से 26,000 की प्राइस में मिलता, तो आपको मैं रिकमेंड कर सकता था। लेकिन दोस्तों आप 1,40,000 से 45,000 की प्राइस में Realme GT6 की जानिब जा सकते हैं। सारी स्पेसिफिकेशन उसमें यही वाली हैं सिर्फ। और उसमें दोस्तों स्टोरेज को भी इंक्रीज किया गया, 512GB वाली स्टोरेज दी गई है। अगर आप इस प्राइस रेंज में Oppo का ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपको 5 या 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप Oppo Reno 13 5G की जानिब जा सकते हैं।